हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर 7th है उसकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5th तक कंप्लीट कर लिए थे। 1 to 4 तक, सॉरी 5th से स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, उसके बाद बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इसके जो पार्ट हैं वो काफ़ी हैं, 6th के तो 9 पार्ट हैं और इसके 6 पार्ट है, ठीक है ना। 9 और 6 से 15 पार्ट हो गए, तो पहले इन्हीं को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा आपको y इक्वल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए देखो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। x को क्या लेट करें, x को। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि इसको रूट से बाहर निकालो। अब मैंने आपको बताया था रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो, तो या तो tan या कोट बनानी है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं tan पुट करता हूं इसमें, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, बाहर आएगा सेक 1/sec कोस, ठीक है। कोस को फिर चेंज करोगे साइन में 90 माइनस थीटा करके, ठीक। और अगर मैं इसको कोट लेट कर लूँ तो ये बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो ओनली कोसेक 1/कोसेक यानी साइन, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको कोट थीटा लेट कर लो, x इक्वल कोट थीटा। थीटा फाइंड करें तो क्या आएगा कोट इनवर्स x, तो उससे भी जाएगा। अगर आपने मान लो tan लेट कर लिया इसको x को, तो 1/1 प्लस सेक यानी कोस बन गया। फिर आप उसको चेंज करोगे कोस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा करके, तब वो साइन कैंसिल होगा, 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। थीटा का फिर x की फॉर्म में लेके डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से मैंने x थीटा फाइंड कर लिया कोट इनवर्स x। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैं कोट थीटा पुट करूंगा। y इक्वल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा। y इक्वल साइन इनवर्स 1 ये बन गया कोसेक थीटा, ठीक है, रूट हट गया स्क्वायर से। साइन इनवर्स ये ऊपर आएगा तो साइन थीटा बनेगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप। थीटा क्या था कोट इनवर्स x, ठीक है। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। सेकेंड पार्ट, इसमें आपको दे रखा y इक्वल tan इनवर्स 4√x/1 माइनस 4x। तो भाई इसको मैं 2 थीटा फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2√x/1 माइनस 4 को लिख सकता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट नहीं सॉरी इसका स्क्वायर 2√x का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। देखो अंदर आ रहा है 2, अगर मैं इसको tan थीटा लेट करूं 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा था ना, मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो tan 2 थीटा में बनेगा और प्लस आ गया तो sin 2 थीटा में बनेगा, ठीक है। तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसको tan थीटा लेट करना पड़ेगा 2√x को। लेट 2√x इक्वल tan थीटा। अब यहाँ से थीटा फाइंड कर लो, क्योंकि जो अपना फंक्शन आएगा वो थीटा में आएगा और था किस में, x में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना तो थीटा की वैल्यू चाहिएगी। तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 2√x, tan इनवर्स 2√x। अब ये वैल्यू 2√x के बदले tan थीटा इसमें पुट कर दो, y क्या मिलेगा tan इनवर्स 2√x के बदले tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2√x होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया tan इनवर्स अंदर tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y क्या आ गया ओनली 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो, 2 × थीटा, देखो tan इनवर्स 2√x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल ये 2 कोफिशिएंट है इसका एज इट इज रखेंगे। tan इनवर्स x मान के करो, tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x वो है जो इसका एंगल है, 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4, इसके स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, ठीक है।
लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको एंगल का भी, इंटू करके, इंटू इसका डिफरेंशिएट, 2 तो वही इसका भी कोफिशिएंट है, एज इट इज रखेंगे। और जो रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल, ऊपर तो 2 1 जा 2 है और नीचे रूट एक्स इंटू ये वाला 1 प्लस 4x, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें देखो भाई tan इनवर्स, और ये जो एंगल दे रखा है अगर इसको tan की फॉर्म में और इसको भी tan की फॉर्म में लिखा जाए अलग अलग एंगल के साथ, इसको a या b लेट कर लें तो ये बन रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और ये 11th क्लास में पढ़ा था, tan a प्लस b की आइडेंटिटी थी। इसमें भी रूट a और रूट x को अगर tan a और tan b माना जाए तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी a प्लस b में बनेगा, tan a प्लस b में। ठीक है ना, तो इनको लेट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं a को tan अल्फा लेट करूं और x को tan बीटा लेट करूं तो यहां से अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स a, और बीटा क्या आएगा यहां से tan इनवर्स x। ठीक है, पुट कर दो इसमें, y इक्वल tan इनवर्स a की वैल्यू क्या लेट की, tan अल्फा, उसको लिखा, प्लस x किसको लेट किया था, tan बीटा को, वो लिखा, अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट है tan अल्फा इंटू tan बीटा, y इक्वल tan इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन चुकी है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा की है, ये हट गया, अल्फा प्लस बीटा बच गया। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा क्या था tan इनवर्स a, प्लस बीटा क्या था tan इनवर्स x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग रूट एक्स, देखो आपको आपको जो क्वेश्चन रखा ना उसमें रूट ए एक्स लिख रखा था, पूरे पे रूट था, मैंने सेपरेट किया रूट ए इंटू रूट एक्स। ठीक है, रूट ए tan अल्फा लेट करो इसको और रूट एक्स को tan बीटा। अब यहां से अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स रूट ए, और बीटा क्या आएगा यहां से tan इनवर्स रूट एक्स। y में पुट कर दो आप ये दोनों वैल्यू, रूट ए, सॉरी tan इनवर्स तो है पहले, tan इनवर्स रूट ए की वैल्यू क्या लेट की, tan अल्फा, प्लस रूट एक्स, इसको लेट किया था tan बीटा, अपॉन 1 माइनस रूट ए tan अल्फा इंटू रूट एक्स tan बीटा, y इक्वल tan इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी बन गई है tan इनवर्स और उसके अंदर tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा। अब फंक्शन तो अल्फा बीटा में नहीं था, फंक्शन तो x में था और a में था, तो पुट कर दो भाई, अल्फा क्या लेट किया था अपन ने, अल्फा फाइंड क्या था tan इनवर्स रूट ए, और बीटा tan इनवर्स रूट एक्स। अब इनका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये तो भाई कांस्टेंट है, इसका तो बन गया 0, ये लो जी। tan इनवर्स x मान के करो, tan इनवर्स x का क्या आएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ओनली x आएगा। ठीक है, अब जो एंगल है उसका डिफरेंशिएट करोगे, रूट x का क्या बताया था 1/2 रूट x। अब इसको आप तमीज से लिख दो, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये तो 0 छोड़ो इसको, तो ऊपर तो आ रहा है 1, नीचे 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो पार्ट है 5th एंड 6th, इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट हैं, लेकिन इसके साथ मैं 6th क्वेश्चन का एक पार्ट और करवाऊंगा, 5th पार्ट है शायद वो, हाँ
सिक्स्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है, वो भी इसी, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन, उस पार्ट को मैं इसी क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा। फिफ्थ को देखो पहले, y इक्वल tan इनवर्स, ये आपको दे रखा है। अगर इसको मैं तमीज से लिखूं, tan इनवर्स रूट x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो है इन दोनों का, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट हाफ एंड 1 3/2, तो इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ हाफ और कंप्लीट 1, इनके एक्सपोनेंट 3/2 ही है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन रही है tan इनवर्स। अंदर देखो, अगर इसको tan अल्फा इसको tan बीटा लेट किया जाए तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस है ना ऊपर, तो tan अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो इनको मैं लेट कर रहा हूँ, लेट रूट x इक्वल tan अल्फा एंड x इक्वल tan बीटा। अब यहां से अल्फा फाइंड करें, वो क्या आएगा, tan इनवर्स रूट x। बीटा फाइंड करें, वो क्या आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से पहले y में पुट करेंगे tan इनवर्स रूट x, उसके बदले tan अल्फा माइनस x tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। y इक्वल tan इनवर्स, ये बन गया tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ओनली आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्या था, tan इनवर्स रूट x माइनस बीटा क्या है, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, इसका क्या आएगा, tan इनवर्स x मान के करो 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, इस एंगल का स्क्वायर करोगे तो ओनली x आएगा। लेकिन जो ये है रूट x, इसका एंगल, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1/2 रूट x माइनस tan इनवर्स x का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx क्या आ गया, ऊपर तो 1 है, नीचे 2 रूट x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसमें देखो, इसको और इसको लेट करना पड़ेगा। लेट x टू द पावर 1/3 इक्वल tan अल्फा एंड a टू द पावर 1/3 इक्वल tan बीटा, tan बीटा, ठीक है। अब यहां से अल्फा फाइंड करें तो क्या आएगा, tan इनवर्स x राइज टू पावर 1/3 और बीटा फाइंड करें तो आएगा tan इनवर्स a राइज टू पावर 1/3, ठीक है। पुट करो इसमें y में, tan इनवर्स ये बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको tan बीटा लेट किया था ना यहां से, अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट tan अल्फा इंटू tan बीटा। y इक्वल tan इनवर्स, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई है, tan अल्फा प्लस बीटा की, न्यूमरेटर में प्लस है ना, tan अल्फा प्लस बीटा। अब ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू tan की फॉर्म में लिखो, x और a की फॉर्म में। y इक्वल अल्फा, अल्फा देखो क्या फाइंड किया, tan इनवर्स x राइज टू पावर 1/3 प्लस बीटा tan इनवर्स a राइज टू पावर 1/3। अब इनका डिफरेंशिएट कर दो, tan इनवर्स x मान के करो तो इसका आएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी एक्सपोनेंट 2/3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंट तो आगे आएगी और जो एक्सपोनेंट पहले से थी उससे 1 लेस हो जाएगा और ये कांस्टेंट इसका 0 हो गया। dy/dx इक्वल 1/3, x की पावर कितनी मिल रही है ऊपर, 1 - 3 यानी -2/3, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, x राइज टू पावर 2/3 और यहाँ पे 1 प्लस x राइज टू पावर 2/3, ये तो 0 है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। सिक्स्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं पहले। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है tan इनवर्स
3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये, यानी 3 इंटू 2x, ये डेसिमल नहीं है, इंटू है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बनेगी अगर इसको 10 अल्फा या बीटा लेट कर लो, ठीक है, दूसरे वाले को बीटा, लेट 3 इक्वल 10 अल्फा एंड 2x इक्वल 10 बीटा। अब यहां से अल्फा फाइंड करो, क्या आएगा 10 इनवर्स 3 और बीटा क्या आएगा यहां से 10 इनवर्स 2x। y में पुट कर दो आप ये दोनों अल्फा और बीटा, मतलब 3 और 2x की वैल्यू, 10 इनवर्स 3 उसके बदले 10 अल्फा माइनस 2x उसके बदले 10 बीटा अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, जो 2x था उसको 10 बीटा लिखा मैंने। y इक्वल 10 इनवर्स, ये बन गया भाई 10 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू पुट कर दो आप, अल्फा फाइंड किया था वो क्या था 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 3 माइनस बीटा देखो क्या था 10 इनवर्स 2x, इनका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 10 इनवर्स x मान के करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो एंगल था उसका स्क्वायर। लेकिन जो एंगल है इसका डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा ओनली 2, ठीक है। इसको तमीज से लिखना है, ये माइनस 2 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है 6th के जो भी पार्ट हैं, इन पार्ट्स में आपको सबसे पहले तो जो फंक्शन रखा है ना इसको इजी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसको इजी बनाने के लिए ये जो एंगल है इसका, इसमें जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। y इक्वल 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट के अंदर माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का तो क्या मिलेगा ऊपर 1 प्लस एक्स रूट के अंदर, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स, ये टर्म नीचे लिखनी है माइनस रूट 1 माइनस एक्स। y इक्वल 10 इनवर्स, अब देखो अंदर क्या बन गया, ये सेम टर्म है होल स्क्वायर बन गया ना। अगर मैं इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूं, इसके होल स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर रूट हट गया प्लस बी स्क्वायर रूट हट गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों a के रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस एक्स हो जाएगा। थोड़ी देर में आएगो, अभी ना आवे, थोड़ी देर में आएगो, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल 10 इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन गया 2x। y इक्वल 10 इनवर्स 2 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, ये तो ऑलरेडी है 2, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2 कैंसिल हो गया। y इक्वल 10 इनवर्स 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये जो था इजी ओके, ये मिल गया, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब इसके बदले आप ये जो x है ना इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म आ रही है तो उस x को या तो साइन लेट करोगे, साइन अल्फा थीटा जो भी, या फिर कोस, ठीक है।
अगर मान लो आपने x को साइन लेट किया कोई दिक्कत नहीं है, कोस लेट किया तो भी दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं साइन से बताता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बाहर आ गया कोस, 1 माइनस कोस आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोस लेट कर लिया तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन, 1 माइनस साइन। ठीक है, और 1 माइनस साइन और नीचे क्या है, कोस लेट किया था ना, नीचे कोस है, तो ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस साइन, नीचे आ रहा है कोस, आइडेंटिटी नहीं देगा। ठीक है, तो उससे बेटर क्या रहेगा, आप इसको क्या लेट करो, साइन लेट करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस आइडेंटिटी देगा। ऐसा अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं ना, 1 माइनस कोस, माइनस में है तो साइन की फॉर्म में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा। तो x को मैं लेट करूंगा साइन थीटा, लेट x इक्वल साइन थीटा। अब यहां से थीटा फाइंड कर लो, साइन इनवर्स x, y इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो ओनली कोस थीटा, तो ऊपर लिखा मैंने कोस थीटा और नीचे x की वैल्यू साइन थीटा, यहां पे कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। y इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे देखो ये तो हाफ एंगल में चेंज हो गया, लेकिन ये कंप्लीट एंगल है, कभी आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को साइन थीटा लिख के कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे थीटा बाई 2 है, हाफ एंगल है, यहाँ पे कंप्लीट एंगल है, तो इसको भी आप हाफ एंगल में चेंज करो। और साइन थीटा हाफ एंगल में क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब एक पावर इस टर्म से कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टेन इनवर्स, ऊपर आ गया साइन थीटा बाई 2, नीचे कोस थीटा बाई 2, यानी टेन थीटा बाई 2, ये टेन इनवर्स हट गया, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, 1 बाई 2 इंटू थीटा, थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर x के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का करेंगे, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। पिछला पार्ट आपने अच्छे से समझा होगा तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिना बोले चुपचाप कर रहा हूं, आप समझते जाना। यहां से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वहां पे x था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे। अब यहां से थीटा फाइंड कर लो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, y इक्वल दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा। y इक्वल टेन इनवर्स
1 माइनस कोस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे भी हाफ एंगल में चेंज करोगे साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 मिलेगा। ये 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल, y आ गया tan इनवर्स, ये बन गया साइन बाई कोस 10, एंगल क्या है थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया 1 बाई 2 इंटू थीटा, 1 बाई 2 इंटू थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 बाई 2 कोएफिशिएंट है, साइन इनवर्स एक्स मान के करो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर पावर 4, लेकिन जो एंगल था उसका करो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल, ऊपर x है नीचे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स राइज टू पावर 4, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट y इक्वल tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भाई कांस्टेंट a स्क्वायर साथ आ रहा है ना, तो आपको जो x लेट करना पड़ेगा उसके साथ a लो, ठीक है, ताकि x की वैल्यू जो भी लोगे उससे a मिलेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ भी a मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a के साथ क्या लेट करो, देखो बाहर tan इनवर्स है ना, तो ऊपर सीधी सी बात है साइन आना चाहिए, नीचे कोस बनना चाहिए, तो ऊपर x के साथ साइन आना चाहिए, यानी a साइन थीटा लेट कर लो आप। अब यहां से x बाई a आ गया साइन थीटा के इक्वल, a अपोन में आ गया ना, और थीटा क्या मिलेगा साइन इनवर्स x बाई a। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, tan बनता दिख जाएगा आपको, tan इनवर्स x उसके बदले a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x ये था ना इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, y इक्वल tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ये बाहर आएगा तो a बन के आएगा, ठीक है, रूट से बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, वो बाहर आएगा तो कोस बन के आएगा, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल tan इनवर्स साइन बाई कोस tan थीटा, ये कैंसिल हो गया, y क्या आ गया ओनली थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, y सोल्व होके s आ गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स एंगल को एक्सलेट कर लो, वो क्या आएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, और बच गया x, उसका 1 हो गया x के रेस्पेक्ट में। इसको सोल्व करो, एलसीएम a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो एलसीएम का a स्क्वायर था वो रूट से बाहर आएगा तो a, और वो रेसिप्रोकल होने के बाद ऊपर आएगा a, ये a उससे कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें भी a आ रहे हैं, तो जो x स्क्वायर है ना इसको इसी फॉर्म में लिख लो पहले, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर पावर 4 को, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर है इसको लेट कर लो, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लेट करें भाई a पावर 4 चाहिए ना, कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो a स्क्वायर बन के आएगा, यानी इसके साथ आपको लेट करना पड़ेगा एक तो a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 1 प्लस जो भी है एक्स स्क्वायर है, अब x को क्या लेट करें 1 प्लस 4 में है तो या तो कोट या tan, ठीक है। अगर मैं tan लेट करूं तो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर क्या बनेगा
यहां पे क्या था फिर, एक्स स्क्वायर के बदले लेट किया मैंने ए स्क्वायर टेन थीटा, तो टेन ऊपर है और नीचे सेक है, ठीक है। साइन बाई कोस अपॉन 1 बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल, आ गया साइन और बाहर साइन था, ठीक है। अगर मान लो आप इसको कोड पुट कर रहे हो, कोड थीटा ए स्क्वायर कोड थीटा, तो क्या मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा कोड थीटा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, वो ऊपर आएगा तो साइन बनेगा, यानी साइन इंटू कोस अपॉन साइन, साइन कैंसिल कोस आ गया, फिर कोस को आप चेंज करोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये थोड़ा सा फालतू काम और करना पड़ेगा आपको, अगर आप टेन के बजाय कोड लेट करते हो तो उससे बेटर रहेगा कि टेन लेट करो, तो मैंने टेन लेट किया यहाँ पे। अब यहां से टेन थीटा फाइंड करो पहले, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा और थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू ये वाली, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, उसके बदले ए स्क्वायर टेन थीटा अपॉन रूट के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर ये वाला, और इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए फोर टेन स्क्वायर प्लस ए फोर एज इट इज, y इक्वल साइन इनवर्स, ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर टेन थीटा और नीचे ए फोर कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लेंगे और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर हाफ होके कम बाहर आएगी ना, कम होके, पावर 4 है इसका हाफ 2 बन के बाहर आएगी, और रूट के अंदर क्या बचा फिर टेन स्क्वायर थीटा, ए फोर कॉमन ले लिया था 1 बच गया, ठीक है। वो ए फोर ही तो बाहर स्क्वायर बन के आए, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल साइन इनवर्स ये आ गया टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली सेक थीटा। अब इसको आप साइन कोस में चेंज कर लो, तो कट पिट क्या आएगा साइन थीटा, कैसे, साइन बाई कोस अपॉन 1 बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाई 1 यानी साइन थीटा, ये हट गया, y की वैल्यू आ गई है थीटा, और थीटा क्या था वो देखो, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, टेन इनवर्स x मान के करो, क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएंगी दोनों की, x राइज टू पावर 4 अपॉन a राइज टू पावर 4, लेकिन जो एंगल था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का तो हो गया 2x, और जो अपॉन a स्क्वायर है वो तो इसका कांस्टेंट एज इट इज, कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, dy बाई dx, इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये एलसीएम आएगा a पावर 4 वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा a4 प्लस x4 इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर मिलेगा, 2 पावर कैंसिल होगी ना, तो dy बाई dx आपको मिल चुका है 2a स्क्वायर x अपॉन a4 प्लस x4, ये इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर है। इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट था वो मैंने 5th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के बाद करवाया था। 6th पार्ट को देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो या तो टेन लेट करना पड़ेगा या कोट, अगर मैं यहाँ पे टेन लेट करता हूँ तो ये आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एक्स को अगर टेन लेट किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो सेक थीटा, सेक होता है 1 बाई कोस माइनस कोस, टेन होता है साइन बाई कोस, यानी ऊपर आएगा 1 माइनस साइन और नीचे कोस आएगा 1 माइनस साइन, आइडेंटिटी नहीं देगा, तो उससे बेटर रहेगा कि आप टेन ना लेट करके इसको कोट लेट कर लो। लेट एक्स इक्वल कोट थीटा, तो क्या आएगा देखो, इसको वाई लेट कर लो, टेन इनवर्स रूट के अंदर आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, एक्स के बदले कोट थीटा, और यहां से थीटा तो फाइंड कर लो, आगे काम आएगा ना, कोट इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टेन इनवर्स, अब ये बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इनको साइन कोस में चेंज कर लो। ये सब क्यों कर रहा हूं, ताकि अंदर टेन बढ़ जाए, वो इससे कैंसिल हो जाए, इसके लिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट थीटा, क्या लिखेंगे कोस बाई साइन, y इक्वल
टेन इनवर्स, एलसीएम आ रहा है साइन थीटा, ऊपर मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा, y इक्वल टेन इनवर्स। अब ये आएगा हाफ एंगल में साइन के साथ, यानी 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2। इसको भी हाफ एंगल में चेंज करो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर साइन नीचे कोस, थीटा सेम, एंगल सेम है, तो ये बन गया टेन थीटा बाई 2। y इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 आ गया। y इक्वल 1/2 इंटू थीटा है ना, और थीटा क्या था, कोट इनवर्स x। अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1/2 एज इट इज, इसका आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन को आगे ले लो, -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये जो पार्ट है ये भी पिछले पार्ट की तरह है, उसमें माइनस था, इसमें से इसको x को माइनस कर रहा था, इसमें प्लस है। अगर मैं tan लेट करूंगा तो ऊपर प्लस में आ जाएगा अब की बार साइन, यानी 1 प्लस साइन अपॉन कोस आएगा, आइडेंटिटी नहीं देगा, तो इसको कोस लेट करो, कोस नहीं सॉरी कोट लेट करो, लेट x इक्वल कोट थीटा। पुट करोगे तो क्या आएगा, मैंने आपको पिछला पार्ट करवाया था वैसे ही है, ठीक है। मैं फटाफट कर देता हूँ उसको, आप देखते जाओ। हाँ मेरे को नहीं सी, थीटा पुट कर दो, कोट इनवर्स एक्स, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस को आगे ले लो, आंसर। 8th पार्ट, यहाँ पे 2x है ना, इसको 2x में चेंज कर लो पहले, y इक्वल कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स √1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x है, अगर मैं इसको कोस लेट कर लूँ तो कैंसिल हो गया, कोस थीटा आ गया, मतलब थीटा आ गया, ठीक है ना। तो इसको कोस लेट कर लो, लेट 2x इक्वल कोस थीटा, तो थीटा क्या मिलेगा, कोस इनवर्स 2x, वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल कोस इनवर्स 2x के बदले कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, रूट के अंदर आ रहा है 1 माइनस 2x का स्क्वायर, 2x बोले तो कोस स्क्वायर थीटा, y इक्वल ये क्या बन गया, ओनली थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली साइन थीटा। लेकिन बाहर क्या है, कोस है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू क्या है, पुट कर दो इसमें, तो कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही आएगा ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स 2x प्लस, इसको थीटा रहने दो, आगे भी थीटा की फॉर्म में है ना, सोल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बार बार क्या करना पड़ेगा। ये थीटा हो गया, थीटा प्लस ये कैंसिल, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा,
वाई इक्वल थीटा प्लस ये 2 कैंसिल हो गया पाई, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 थीटा, वाई इक्वल पाई सोल्व करोगे माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, पाई माइनस थीटा, देखो ये रहा कोस इनवर्स 2x, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट 0 माइनस माइनस कोस इनवर्स x मान के करो, कोस इनवर्स का ऑलरेडी माइनस में आता था, ये प्लस हो गया 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में ओनली 2x का, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें देखो यहाँ पे tan इनवर्स है तो सीधी सी बात है ये tan में आइडेंटिटी बननी चाहिए, और वो कैसे बनेगी, अगर मैं 1 को tan π/4 लिखूं, ठीक है, और इसको कुछ और जैसे कि tan अल्फा लिख लिया तो ये बन गया tan π/4 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan अल्फा, tan π/4 माइनस अल्फा बन जाएगा, tan a माइनस बी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, तो 1 को तो लिख लेंगे लेकिन जो x है उसको लेट करना पड़ेगा, क्या, जैसे कि tan अल्फा लेट किया, लेट x इक्वल tan अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये तो बन गया, लेकिन इसको देखो आप, इसमें तो 1 नहीं है, ठीक है ना, 2 दे रखा है, तो इस 2 को कोई दूसरा एंगल लेट कर लो, जैसे कि tan बीटा लेट किया, 2 इक्वल tan बीटा, तो यहां से बीटा क्या आएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, y इक्वल tan इनवर्स 1 को लिखा मैंने tan π/4 माइनस x tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स है ना, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उस 1 को मैं लिख रहा हूँ tan π/4, 1 ही तो आता है ये, इंटू tan x को tan अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 को क्या लिखें tan बीटा, प्लस x को क्या लिखें, x देखो tan अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे tan बीटा इंटू x को लिखेंगे tan अल्फा। अब दोनों में अलग अलग आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे तो बन रहा है tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan बीटा tan अल्फा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b फॉर्म जो होती है उसकी आइडेंटिटी क्या थी tan a प्लस b, यानी यहाँ पे आएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस है तो tan π/4 माइनस tan अल्फा आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल है ना वो π/4 है तो बीटा की जगह यहाँ पे π/4 आ जाएगा, और प्लस की जगह माइनस, tan इनवर्स tan ये बन गया π/4 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स ये बन गया अंदर tan बीटा प्लस अल्फा, ये दोनों कैंसिल, इनके एंगल बचेंगे π/4 माइनस अल्फा प्लस कैंसिल बीटा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, y इक्वल π/4 प्लस बीटा। अब अल्फा तो है नहीं, बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बीटा तो है ना, बीटा क्या था tan इनवर्स 2, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया इसके लिए 0, ये इसका आंसर है।